घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद है की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी चीलालती महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत विशेष दिन है। आज कुछ बहुत विशेष दिन है। आज कुछ विशेष दिन है। क्या है बताओ? दधी चीड़ा उत्सव किसका है? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का दधी चीड़ा उत्सव है। रघुनाथ दास गोस्वामी, आप लोग रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य के लीला के समय वो थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस समय लीला कर रहे थे तो उनके समकालीन थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना? रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? रघुनाथ दास 6 गोस्वामी में से एक हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी। कितने? वृंदावन के 6 गोस्वामी में एक रघुनाथ दास गोस्वामी। हम लोग बोलते हैं वंदे रूप सनातनो रघु योगो श्री जीव गोपालको। मैं वंदना करता हूँ रूप सनातन, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, 2 तो ये हो गए। फिर रघु योगो, 2 रघु हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 2 रघु हैं। तो कितने हो गए? 2 2 4। फिर श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 गोस्वामियों के जो है हम लोग वंदना करते हैं। तो उनमें से जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, आज उनके संबंध में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और वो त्यौहार क्या है? दधी चीड़ा उत्सव। रघुनाथ दास बहुत धनी परिवार में हुए। उनका जन्म हुआ था बहुत धनी परिवार में, सत्यग्राम में गोवर्धन मजूमदार नाम के एक बहुत बड़े जमींदार थे। क्या नाम था उनका? गोवर्धन मजूमदार। क्या नाम था? गोवर्धन मजूमदार। और उनके बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार। दोनों भाइयों में से एक भाई गोवर्धन मजूमदार को एक पुत्र था रघुनाथ दास, और बड़े भाई को कोई पुत्र नहीं था। तो 2 भाइयों में केवल एक ही संतान थी और धन संपत्ति बेशुमार। कितनी धन संपत्ति थी?
हर महीने सत्यग्राम से जो है वे टैक्स इकट्ठा करते थे 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। कितना? 20 लाख स्वर्ण मुद्रा का जो है वो टैक्स वसूल करते थे। उसमें से सरकार को देते थे 12 लाख स्वर्ण मुद्रा सरकार को देते थे और बाकी बचा अपने पास रखते थे। कितना? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा हर साल। एक साल में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा उनको आमदनी थी। सोचिए कितनी संपत्ति। और उनका एक लड़का है रघुनाथ दास, वो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आसक्त है। वो घर छोड़ना चाहता है। अब कितना उनको जो है तनाव होगा, दोनों भाइयों को कितना तनाव होगा। दोनों भाइयों के बीच में एक ही पुत्र है, वो भी जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहता है। और घर में जो है परम सुंदर पत्नी है और संपत्ति इंद्र के समान संपत्ति। उसका मन ना तो संपत्ति में लगता है ना पत्नी में लगता है, और वो छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहता है। तो रघुनाथ दास घर छोड़ के भागते थे, लेकिन उनके घर में जो सुरक्षा कर्मचारी थे वो हमेशा पकड़ के वापस ले आते। तो बड़े जो है ये कष्ट के दिन बीत रहे थे उनके। क्या करें, घर छोड़ के भाग रहे हैं, लड़का घर छोड़ के भाग रहा है और सुरक्षा कर्मचारी पकड़ के ले आते हैं। तो रघुनाथ दास को महसूस हुआ कि भगवान चैतन्य की प्राप्ति उन अपने प्रयास से नहीं हो सकती। भगवान चैतन्य के जो सबसे प्रिय उनके संगी हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे प्रिय संगी हैं वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। भगवान चैतन्य के सबसे निकट के संगी, सबसे प्रिय संगी कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो रघुनाथ दास सोचते हैं कि नित्यानंद प्रभु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक चैतन्य की प्राप्ति नहीं होगी। रघुनाथ दास को लगा कि नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है चैतन्य महाप्रभु, और उनकी आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना मुझे चैतन्य नहीं प्राप्त हो सकते। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ मिले? तो उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु पास का जो है पानीहाटी ग्राम है वहाँ पर आए हुए हैं। नित्यानंद प्रभु जो है पास में पानीहाटी ग्राम है वहाँ पर आए हुए हैं, और वो जो है भगवान चैतन्य की आज्ञा से पूरे गौड़ देश में हरि नाम प्रचार कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास ने सोचा कि मैं अपने पिता और अपने चाचा से आज्ञा ले लूँ नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने की आज्ञा मिल गई। उनके पिता ने और चाचा ने दर्शन करने की आज्ञा दे दी कि दर्शन करके वापस आना है, और उनके साथ में 12 लोग, 12 सुरक्षा कर्मचारी उनके साथ में। कहीं नहीं जा सकते, नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके वापस आओ और कहीं नहीं जाना। तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए रघुनाथ दास गए। अब जब रघुनाथ दास वहाँ पर पहुँचे तो दूर से ही देखा नित्यानंद प्रभु को, ऐसे उनका तेज था जैसे कि करोड़ों सूर्यों के समान तेज नित्यानंद प्रभु का। और रघुनाथ दास जो है देख करके ही जो है चरणों में गिर गए।
चरणों में कैसे गिरते, वो तो बहुत दूर थे, लेकिन भावना की, रघुनाथ दास ने भावना की, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरने की भावना की, वो तो बहुत दूर से प्रणाम कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने जब देखा रघुनाथ दास को, तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, और हंस कर के, विनोदी स्वभाव के हैं, उनको हंसी सूझ रही थी, तो हंसी हंसी में बोले कि आज चोर ने मुझे दर्शन दिए हैं, ये हमेशा दूर दूर रहता है मुझसे। नित्यानंद प्रभु ने कहा आज मुझको चोर ने दर्शन दिए हैं, हमेशा मुझसे दूर दूर रहता है। अब नित्यानंद प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? नित्यानंद प्रभु के कहने का मतलब ये था कि चैतन्य की प्राप्ति नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। तो अगर आप मेरी संपत्ति को लेना चाहो मेरी आज्ञा के बिना, तो आप चोर हैं ना। मेरी संपत्ति को आप मेरी आज्ञा के बिना अगर लेना चाहते हो तो आप चोर हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चोर आज दर्शन दिया है, हमेशा दूर रहता है, हंस कर के बोले। तो उसमें क्या था, रघुनाथ दास समझ गए कि हाँ मैं चोर हूँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है, और नित्यानंद प्रभु मुझे चोर कह रहे हैं, तो उनकी जो है बहुत कृपा है। और नित्यानंद प्रभु ने फिर क्या किया, बुला करके उनके सिर में अपने चरण रख दिए, अपने चरण रख दिए। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे चोर को दंड दे रहे हैं, लेकिन कृपा कर रहे हैं। अपने चरण रख दिए उनके सिर में, तो कृपा थी, बहुत कृपा थी। तो ऐसे दिखा रहे हैं कि चोर को मैं दंड दे रहा हूँ, क्योंकि सिर में पैर रख रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है कृपा करी, लेकिन दिखा रहे हैं कि दंड दिया, चोर को दंड दिया। और फिर क्या कहा कि देखो तुमने जो है मेरी आज्ञा के बिना मेरी संपत्ति को लेने का प्रयास किया, इसका तुम्हें और भी दंड मिलेगा। एक दंड तो दिया, सिर में अपना चरण रखा। दूसरा दंड दिया, क्या दिया कि मेरे जितने साथी लोग हैं उन सबको दही चिएड़ा का भोजन कराओ। अब इनका तो बेशुमार संपत्ति, तो रघुनाथ दास को तो बड़ी खुशी हुई कि भगवान जो है मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो रघुनाथ दास के पास संपत्ति बेशुमार थी, तो उन्होंने जो है बहुत दही चिड़ा और केला और रबड़ी और बहुत जो है आइटम उन्होंने जो है खरीदे। और पानीहाटी गांव में जब लोगों को पता चला कि भाई ये तो उत्सव हो रहा है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए। और इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु और उनके जितने संगी थे वो एक पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठे हुए थे, और बाकी जितनी पब्लिक थी वो सब जो है नीचे बैठे हुए। और सब कैसे बैठे नीचे कि नित्यानंद प्रभु जिस चबूतरे में बैठे हैं उस चबूतरे के चारों ओर जो है वो घेर करके बैठे हैं। एक घेरा बनाया, फिर उसके पीछे और घेरा बनाया, उसके पीछे और घेरा बनाया, ऐसे बहुत घेरे बनाए, क्योंकि सभी लोग नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे और प्रसाद पाएंगे। तो उस समय रघुनाथ दास की आज्ञा से बहुत सा सामान, जो भोजन का सामान था, वो परोसा गया। अच्छा, अब कोई नहीं खा रहा, नित्यानंद प्रभु की जब तक आज्ञा ना हो, जब तक भोग ना लगे, तो कोई नहीं खा रहा। तो नित्यानंद प्रभु अब जो है क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। नित्यानंद प्रभु भोग लगाएंगे। अब उन्होंने जो भोग लगाया वो बड़े अलग तरीके से भोग लगाया। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने अपनी ध्यान की शक्ति से चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है और नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में। तो अपने प्रेम की शक्ति से नित्यानंद प्रभु ने पहले चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। अब चैतन्य महाप्रभु आ गए तो बहुत कम लोगों ने देख पाया कि चैतन्य महाप्रभु आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं देख रहे। और नित्यानंद और चैतन्य दोनों
सबके भोजन में से एक एक ग्रास निकाल के एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। ये भोग लगाने का तरीका। ऐसे तो हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान के मूर्ति के सामने भोग लगा देते हैं, ये भगवान इस प्रकार से भोग लगा रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो है चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति के भोजन से ग्रास निकाल के नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के भोजन का ग्रास निकाल के चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। कोई अपने हाथ से नहीं खा रहा है, नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से चैतन्य के मुंह में डाल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं। अच्छा, लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु जो भोग निकालते हैं और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है और नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। अब ये आश्चर्य लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से तो खा नहीं रहे हैं, उनके मुंह में कैसे आ रहा है? नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? भोजन निकाल करके चैतन्य के मुंह में डाल रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ते, और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? ऐसे करते हैं और भोजन गायब हो जाता है। तो लोगों को ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? सबकी थाली में से भोजन निकाल के ऐसे करते हैं और भोजन गायब हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो भोजन निकाल रहे हैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है, नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। तो ये जो है आश्चर्य सब लोगों ने देखा। इस प्रकार से हर व्यक्ति की जो है भोजन में से चैतन्य नित्यानंद ने निकाल करके एक दूसरे को खिलाया। अच्छा, इसके बाद फिर जो है भोजन पूरा हुआ। तो ये भोजन जो है इस तरह से पूरा हुआ। अब शाम को क्या होता है कि शाम को अब राघव पंडित के घर में भोजन है। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और आगे आ जाइए, जिनको सुनना है और आगे आ जाइए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर लीला है ये। अब शाम को जो है राघव पंडित के घर में आए, नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर में आए, और नित्यानंद प्रभु के साथ में बहुत से भक्त हैं राघव पंडित के घर में आए, है ना। तो अभी भोजन शुरू नहीं किया बल्कि संकीर्तन शुरू किया। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? संकीर्तन कर रहे हैं। कहाँ पर? राघव पंडित के घर में संकीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया, सबको नचाया। उसके बाद अंत में स्वयं नृत्य करने लगे, नित्यानंद प्रभु स्वयं नृत्य करने लगे, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु हमेशा जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करें तो आ जाते हैं अपने आप, बिना बुलाया जाते हैं। सवेरे नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था भोजन के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आ गए थे, किसी को दिखाई नहीं पड़े, लेकिन आ गए थे। लेकिन इस बार नित्यानंद प्रभु ने बुलाया नहीं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और जैसे नृत्य कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आ गए। अब कोई देख ना पाए अलग बात है, चैतन्य महाप्रभु आ गए, है ना। अब उस समय क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु देख सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं देख पाए तो चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। अब जब नृत्य पूरा हो गया तो नित्यानंद प्रभु विश्राम किया, और राघव पंडित ने अब कहा कि अब आप रात्रि का भोजन करिए। तो नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ भोजन करने बैठे, और चैतन्य महाप्रभु को अपने दाहिनी ओर आसन बना दिया। अब देखिए, सुनो ध्यान से, नित्यानंद प्रभु ने अपने दाईं तरफ चैतन्य महाप्रभु का आसन बनाया, है ना।
अब कोई नहीं देख रहा है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। सबको क्या दिखाई देता है? खाली आसन दिखाई पड़ता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, है ना, तो आसन पर बैठ गए, है ना। और राघव पंडित ने देख लिया, जिनका घर था राघव पंडित, वो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने देख लिया कि चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। अब राघव पंडित दोनों भाइयों के साथ में प्रसाद ले आए और फिर सभी वैष्णवों को प्रसाद बांटा। कई प्रकार की मिठाइयाँ थीं, उत्तम पकाए चावल थे, कई प्रकार की सब्जियाँ थीं। राघव पंडित के घर में जो भोजन बनता था और भगवान को भोग लगता था वो अमृत की तरह था, और चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके घर में भोजन करने आते थे। राघव पंडित के घर में अगर भोजन तैयार हो और चैतन्य महाप्रभु ना आए, ये हो नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु हमेशा राघव पंडित के घर में भोजन करने के लिए आते थे, है ना। अब राघव पंडित ने जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग से थाली लगाई, है ना। तो राघव पंडित जो है दोनों भाइयों को दे रहे हैं, बड़ी सावधानी से खिलाते हैं। सारा प्रसाद खा जाते और कुछ ही बचता है। चैतन्य महापुरुष खा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। राघव पंडित खिलाते जा रहे हैं और दोनों भाई खाते जा रहे हैं। इतना प्रसाद लाते कि कोई ठीक से जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि राधा रानी राघव पंडित के घर में भोजन पकाती। अब सोचिए, अब राधा रानी इनके घर में भोजन पकाती हैं और चैतन्य नित्यानंद भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन करते जा रहे हैं और राघव पंडित भी लाते जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद भी खाते जा रहे हैं, जितना लाते खाते जा रहे हैं, और यहाँ भी समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? राधा रानी का बनाया है, तो राधा रानी का बनाया भोजन है, तो राघव पंडित भी लाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं इस समय। तो राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि वे जो कुछ भी पकाएंगे अमृत से ज़्यादा मधुर होगा। राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि तुम जो कुछ भी पकाओगे अमृत से ज़्यादा मधुर होगा, है ना। और चैतन्य और नित्यानंद जो है दोनों बड़े संतोष के साथ भोजन करते जा रहे हैं, बड़े संतोष के साथ भोजन करते जा रहे हैं। सुगंधि सुंदर प्रसाद माधुर्य रसार, दुई भाई तहा खैया संतोष अपार। अब जितने भक्त थे वहाँ सब भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की कि अब तुम भी प्रसाद ग्रहण करो। सवेरे तो रघुनाथ दास ने ही पूरा भोजन कराया था सबको। अब रघुनाथ दास से कहा सब भक्तों ने आप भी प्रसाद ग्रहण करो। तो सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया कि गले तक भोजन भर गया, गला तक। राधा रानी अगर भोजन पकाएंगे तो भक्त लोग इतना खाएंगे, कहाँ तक? गले तक खाएंगे, क्योंकि नुकसान करेगा। ऐसे हम प्रसाद खाते हैं ना, तो भाई ध्यान रखना पड़ता है, नुकसान कर जाएगा। लेकिन राधा रानी ने पकाया है तो फिर कोई चिंता नहीं है। कहाँ तक खाया? यहाँ तक। सब भक्तों ने यहाँ तक खाया, नुकसान करेगा नहीं, है ना। राधा रानी का पकाया है। इसके बाद फिर सब ने हरि नाम का उच्चारण किया और हाथ मुँह धोए। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने हाथ मुँह धोए। राघव पंडित फूल की मालाएं लाए और चंदन का लेप लाए, और चैतन्य नित्यानंद को माला पहनाई, चंदन का लेप लगाया। पहले जो है ये सब पंखा नहीं होता था और कूलर नहीं होता था, एसी नहीं होता था, तो कैसे शीतलता आती थी? फूल की माला पहनाना और चंदन का लेप लगाना। उस समय लोग जो है सिले कपड़े नहीं पहनते थे, सिले कपड़े नहीं पहनते थे। एक धोती होती थी और एक उत्तरी होता था, एक चादर उत्तरी होता था, बाकी पूरा शरीर ऐसे ही रहता था। तो चंदन का लेप लगाने से शरीर में ठंडक आती।
तो पहले चंदन का लेप का जो है बड़ा उपयोग होता है। गर्मी जो है चंदन का लेप से दूर होती है, ना पंखा ना एसी, है ना। तो सबको जो है उस समय राघव पंडित ने जो है भगवान के चरण कमलों की वंदना की और उन्होंने भक्तों को भी फूल मालाएं पहनाई, चंदन का लेप किया। तो रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने दोनों भाइयों द्वारा छोड़े उच्छिष्ट की थालियाँ दी। राघव पंडित ने क्या किया, रघुनाथ दास को दोनों भाइयों की जो थाली तो जो प्रसाद बचा था वो रघुनाथ दास को, क्योंकि जानते हैं, राघव पंडित भी जानते हैं कि चैतन्य की प्राप्ति जो है इनको हो नहीं रही है और बार बार घर से पकड़ लिए जाते हैं। तो चैतन्य और नित्यानंद का जो है जो उच्छिष्ट था तो रघुनाथ दास को दिया, खाने के लिए दिया ना। और ये कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया है, अगर तुम इस उच्छिष्ट को ग्रहण करोगे तो परिवार के बंधन छूट जाओगे। रघुनाथ दास ने कहा अगर ये खा लोगे तो परिवार के बंधन से छूट जाओगे। ये जो है राघव पंडित ने उनको बताया, है ना। तो भगवान जो है राघव पंडित के घर में निवास करते हैं, है ना। तो भगवान जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि राघव पंडित के घर में भगवान निवास करते हैं। अब सवेरे क्या हुआ, गंगा स्नान किया। अगले दिन सवेरे गंगा स्नान किया। नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठे जहाँ पिछले दिन बैठे थे, है ना। अब रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया और राघव पंडित से बताया कि प्रभु को बताओ मेरी इच्छा क्या है। राघव पंडित को बहुत कष्ट है, तो चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही। तो राघव पंडित रघुनाथ दास को बहुत कष्ट है, चैतन्य महाप्रभु चरणों की प्राप्ति नहीं हो रही। तो नित्यानंद प्रभु से जो है कहने के लिए राघव पंडित से कहा रघुनाथ दास ने कि नित्यानंद प्रभु को बताओ मेरा कष्ट क्या है ना। तो क्या बताया, मैं अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, तो भी चैतन्य के चरण कमलों की शरण पाने की इच्छा कर रहा हूँ। ये है दीनता, रघुनाथ दास की भी ये दीनता है। क्या कह रहे हैं, मैं बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ, तो भी चैतन्य के चरणों की शरण पाने की इच्छा कर रहा हूँ। जैसे बौना चंद्रमा को पकड़ना चाहे, एक बौना चंद्रमा को पकड़ना चाहे, कोई लंबा आदमी भी चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता, बौना कैसे पकड़े। तो मैं तो बौना जैसा हूँ और चैतन्य के चरण कमल चंद्रमा के समान, तो मैं उनको चंद्रमा को कैसे पकड़ सकता हूँ, मैं बौना हूँ, है ना। तो मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। चैतन्य चरण की शरण प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। मैं जितनी बार भागता था उतने बार मेरे माता पिता ने मुझको बांध के रखा है। जत बार पलाई आमी गृह दे छाड़िया, पिता माता दोई मोरे राखिए बांधिया। आपकी कृपा के बिना कोई चैतन्य की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप कृपालु हो, अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरणों की शरण पा सकता है। रघुनाथ दास ने कहा, राघव पंडित से कहा कि नित्यानंद प्रभु को बोलो कि मेरी ये प्रार्थना है, आपकी कृपा के बिना चैतन्य के चरणों की शरण में कोई नहीं पा सकता। तुम्हारी कृपा बिना के है चैतन्य न पाए, तुम्हें कृपा कैले तारे आधा में है पाए। मैं तो अयोग्य हूँ और याचना कर रहा हूँ, आप मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्रदान करके कृपा कीजिए। आप मेरे सिर पर अपने चरण रखिए, ताकि मैं बिना कठिनाई के चैतन्य के शरण प्राप्त कर सकूं। इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। रघुनाथ दास मेरे चरणों में, मेरे सिर में अपने चरण रखिए ताकि मुझे चैतन्य के चरणों की शरण प्राप्त हो, है ना। मोर माथे पदधारी करहा प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाम कर आशीर्वाद। रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। नित्यानंद भगवान हंसने लगे।
नित्यानंद भगवान बहुत हंस रहे हैं। क्यों? क्यों प्रसन्न हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो चैतन्य के चरणों की शरण पाना चाहता है। नहीं तो बाकी दुनिया क्या चाहती है? स्त्री और धन के पीछे सब पागल हैं। स्त्री धन के पीछे सब पागल हैं। चैतन्य के चरणों की शरण कौन पाना चाहे? तो नित्यानंद प्रभु हंसे और बोले, सब भक्तों से बोले कि रघुनाथ दास को जो है इंद्र के समान संपत्ति और पत्नी प्राप्त। इंद्र की पत्नी बहुत सुंदर है, ऐसी पत्नी है, और इंद्र की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ऐसी संपत्ति है। भगवान नित्यानंद जो है रघुनाथ दास की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो, इसको इंद्र के समान संपत्ति प्राप्त है, इंद्र के समान पत्नी भी प्राप्त है ना। सुनि हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहारे विषय सुख इंद्र सुख समय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा है इसके ऊपर। नित्यानंद प्रभु क्या बोले? इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा है, इसीलिए इसको ना संपत्ति में सुख मिल रहा, ना स्त्री में सुख मिल रहा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहले से है। रघुनाथ दास तो कह रहे हैं कि मुझे चैतन्य के चरणों की शरण कैसे प्राप्त होगी आपकी कृपा के बिना। नित्यानंद क्या बोले कि इस रघुनाथ दास को जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहले से है, इसीलिए इसको इंद्र की जैसी जो है पत्नी है उसमें सुख नहीं मिल रहा, इंद्र की संपत्ति है तो भी सुख नहीं मिल रहा। चैतन्य कृपा से नहीं भाए मने, सब आशीर्वाद कर पाऊँ चैतन चरणे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं भक्तों से कि आप सब लोग जो है इसके ऊपर कृपा करो कि चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो जाए। अब नित्यानंद प्रभु तो कृपा स्वयं करने वाले हैं, लेकिन भक्तों का जो है सम्मान बढ़ा रहे हैं। भक्तों से कह रहे हैं आप लोग कृपा करो इसके ऊपर। भगवान नित्यानंद जो है इतने उदार हैं, अपना अधिकार जो है सब भक्तों को दे रहे हैं। भक्तों को दे रहे हैं कि आप भक्त लोग जो है रघुनाथ दास पर कृपा करो कि चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो जाए। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों की सुगंध का अनुभव करता है उसे ब्रह्मलोक का भी सुख नहीं अच्छा लगता, स्वर्ग के सुख की तो बात है। नित्यानंद प्रभु क्या बोले कि जिसको कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध ही एक बार मिल जाए उसे ब्रह्मा के सुख भी नहीं अच्छा लगता, इंद्र का सुख क्या है। जब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर अपना चरण रख दिया। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के सिर पर अपना चरण रखा और इस प्रकार बोले, तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलैला, तार माथे पद धरी कही ते लागिला। हे रघुनाथ, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर चैतन्य महाप्रभु को और मुझे भोजन कराया है, और चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा भोजन करने के लिए आए, कितना बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा, तुमने मुझे चैतन्य महाप्रभु भोजन कराया और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोजन करने आए, तुम्हारा भोजन करने आए। तुम्ही जे कराइला ए पुले ने भोजन, तुम्हें कृपाकारी गौर कैला आगमन। अपनी कृपा से उन्होंने दूध चिवड़ा खाया और फिर रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने भोजन भी किया। अब तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं आए, अब तुम्हारे बंधन के अवरोध दूर हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब तुम्हारा बंधन का अवरोध दूर हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सवेरे का भी भोजन किया और रात का भी भोजन किया, तो उसका उच्छिष्ट भी तुमको मिल गया। अब तुम्हारा जो है बाधा अब नहीं रही। कृपा काली कैला चीड़ा दुग्ध है भोजन, नृत्य देखी रात्रे कैला प्रसाद भक्षण। चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें रख लेंगे। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ
सेवक बन जाओगे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी क्या कि तुमको चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और उनके अंडर में तुमको रखेंगे चैतन्य महाप्रभु, और तुम चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के सेवक बन जाओगे, ऐसा कहा। नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया, सब भक्तों को आशीर्वाद दिलवाया, और रघुनाथ दास ने सबके चरण कमलों की वंदना की। केवल नित्यानंद प्रभु के चरणों की नहीं, बल्कि नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि सब भक्तों के चरण कमलों में वंदना करो, और आशीर्वाद भी दिलवाया भक्तों से। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, ता सबार चरण रघुनाथ बंदीला। नित्यानंद प्रभु से उसके बाद अन्य सारे वैष्णवों से आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्र मांगी। अब रघुनाथ दास राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के सामने तो कुछ बात नहीं कर सकते, राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के खजांचे के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दी और 7 तोला सोना दे दिया। नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना दिया, खजांचे को दिया, और मना कर दिया कि नित्यानंद प्रभु से अभी नहीं कहना, नित्यानंद प्रभु से अभी नहीं बताना कि मैंने दिया। क्यों? शायद मना कर दिया। खजांची को दिया और कहा कि अभी नित्यानंद प्रभु को नहीं बताना, जब मैं चला जाऊं तब बता देना, ठीक है ना, जब मैं चला जाऊं तब बता देना। शायद मना कर दे, तो खजांची को कहा 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना नित्यानंद प्रभु के लिए, अभी नहीं बताना, है ना। मना कर दिया बताने से, है ना। और क्या कहा कि जब मैं अपने घर चला जाऊं तब इस भेंट के बारे में ज़रूर बता देना नित्यानंद प्रभु, ये भी ज़रूरी है। जब मैं चला जाऊं तो ज़रूर बता देना कि मैंने दिया है। तो सेवा इसी प्रकार से होती है कि सेवा की सूचना मिल जाए, या अभी नहीं बताना, जब मैं चला जाऊं तो बता देना कि रघुनाथ दास ने दिया। तब राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए और मंदिर का दर्शन कराया, एक माला चंदन का लेप दिया। फिर रघुनाथ दास को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारा प्रसाद दिया। रघुनाथ दास ने राघव पंडित से कहा, नित्यानंद प्रभु के सभी भक्तों की पूजा के रूप में अब कुछ धन देना चाहता हूँ। अब रघुनाथ दास ने राघव पंडित से कहा, नित्यानंद प्रभु के जितने सेवक हैं, अब मैं तो जानता नहीं कि कौन कितना बड़ा सेवक है, तो मैं सबको कुछ ना कुछ धन देना चाहता हूँ, है ना। अब किसको कितना देना है वो आप समझो। किसी को 20 स्वर्ण मुद्रा, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 5, वो आप जानते हो। रघुनाथ दास ने कहा राघव पंडित से, वो आप जानते हो किसको 20 स्वर्ण मुद्रा देना है, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 7, किसी को 5, ये आप जानते हो, है ना। और राघव पंडित को सूची बना के दिया कि किस भक्त को कितनी राशि। राघव पंडित के सामने सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और 2 तोला सोना रख दिया उन्होंने, 100 स्वर्ण मुद्रा। नित्यानंद प्रभु के सेवकों में किसको आप 20 स्वर्ण मुद्रा दोगे, किसी को 15, किसी को 5, हैं 100 स्वर्ण मुद्रा मैंने आपको दिया है, नित्यानंद प्रभु के सेवकों में बांट देना। फिर राघव पंडित के चरणों की धूल लिया, रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिल गया। अब क्या हुआ, अगले दिन वे जो है घर के अंदर नहीं गए बल्कि बाहर के मंडप में सोने लगे। अब कृपा मिल गई, अब वो उनको भागना नहीं पड़ेगा, तो भागेंगे तो पकड़े जाएंगे,
एक घर के बाहर मंडप है, वहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ पर सो रहे हैं, है ना। लेकिन जो रखवाले हैं पूरी चौकसी रखते हैं। रघुनाथ दास सोचते कि कैसे मैं भागूं, इनकी निगरानी से कैसे भागूं। तो क्या हुआ, बंगाल के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अभी पता चला बंगाल के बहुत भक्त जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं। तो रघुनाथ दास अगर जाएंगे तो उनके पिता को पता चल जाएगा, तो फिर पकड़वा लेंगे। तो वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता उनके साथ, अगर मैं जाऊंगा तो पकड़वा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक रात में मंडप में सो रहे थे, तो पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए। उस समय थोड़ा रात बाकी थी। तो उनके रघुनाथ दास के गुरु थे। तो फिर यदुनंदन आचार्य ने जो है रघुनाथ दास के घर में जाकर के रघुनाथ दास को बुलाया अपने पास। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को अपने घर उनके घर में बुलाया और उन्होंने बताया कि मेरा एक सेवक था जो मेरे घर के मंदिर की पूजा करता था और वो छोड़ के चला गया, तो तुम जाकर के उसको बुला लाओ। रघुनाथ दास से बोले कि तुम उसको बुला लाओ कि वो मेरे घर में पूजा करता था, वो मेरा सेवक, वो आ नहीं रहा है। तो यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को अपने साथ ले लिया और दोनों बाहर चले गए। उस समय सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। जितने पहरेदार थे वो गहरी नींद में सोए हुए थे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। अब रघुनाथ दास के घर से पूर्व की ओर यदुनंदन आचार्य का घर था। दोनों घर की ओर जाते हुए एक दूसरे बातें करते गए। आधी दूर जाकर रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया, मैं ब्राह्मण के घर जाऊंगा, लौट आने के लिए प्रेरित करूंगा और उसे आपके घर भेज दूंगा। आप निश्चित हो गया, आप घर जाइए और मैं ब्राह्मण को मना लाऊंगा। इस प्रकार से रघुनाथ दास ने जो है अपने गुरु को कहा कि आप अपने घर चले जाओ। और रघुनाथ दास ने भाग जाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। रघुनाथ दास ने सोचा अब भागने का सबसे अच्छा अवसर यही है। इस समय उनके साथ ना कोई नौकर है ना कोई पहरेदार है। अब पूरब की दिशा में तेजी से बढ़ते गए। कभी कभी घूमकर पीछे देख लेते कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा होता। अब चैतन्य नित्यानंद के चरणों का ध्यान करते हुए अब जो है वो रास्ता गांव के रास्ते से जा रहे हैं, शहर के रास्ते से नहीं जा रहे, गांव के रास्ते से जा रहे हैं। शहर के रास्ते में कोई देख लेगा तो गांव के रास्ते से, और चैतन्य के चरणों का ध्यान करते हुए जंगलों से होते हुए आगे बढ़ते गए। ग्रामे ग्रामे पथ छाड़ी जाए बने बने, काय मनोवाक्य चित्ते चैतन्य चरणे। एक दिन में 30 मील चले, एक दिन में 30 मील चले और शाम को एक गौशाला में विश्राम किया। शाम को गौशाला में विश्राम किया। एक दिन में 30 मील चले, कितना 30 मील, और शाम को एक गौशाला में विश्राम किया। तो ग्वाले ने देखा कि ये तो कुछ खाया पिया नहीं है, तो दूध दिया, तो दूध पी लिया और वहीं विश्राम किया, गौशाला में विश्राम किया। अब रघुनाथ दास के घर में जब नौकर पहरेदार ने नहीं देखा तो तुरंत यदुनंदन आचार्य के पास गए उनसे पूछने के। यदुनंदन आचार्य ने कहा मुझसे आज्ञा मांगकर घर लौट गया। अब तो शोर मच गया, अब शोर मच गया। हर व्यक्ति चिल्ला रहा था कि रघुनाथ भाग गए, रघुनाथ भाग गए। रघुनाथ दास के पिता ने कहा बंगाल के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो उनके साथ में रघुनाथ दास भाग गया है। तो 10 लोग जो है उन्होंने दौड़ाए। कहाँ पर? जो बहुत लोग जा रहे हैं तो बड़े राजपथ से जा रहे हैं, तो वहाँ पर 10 आदमियों को दौड़ा दिया। रघुनाथ दास के पिता ने
शिवानंद सेन के नाम से चिट्ठी लिखी और विनयपूर्वक अनुरोध किया मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। वो शिवानंद सेन लेके जाते थे हर साल, 300 आदमियों को लेके जाते थे। तो चिट्ठी लिखी कि मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। तो फिर शिवानंद सेन ने बता दिया कि वो तो हमारे साथ में नहीं है। शिवानंद सेन ने बताए रघुनाथ दास हमारे साथ में नहीं। अब 10 लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। और रघुनाथ दास ग्वाले के घर में विश्राम कर रहे थे। सभी जल्दी जगे और पूर्व दिशा में की ओर अब जो है अब दक्षिण की तरफ मोड़ा अपना मुंह और अब दक्षिण की तरफ आगे बढ़े। फिर एक गांव से दूसरे गांव होकर के जाते जाते भोजन की परवाह नहीं कर रहे, सारा दिन चलते रहते। चैतन्य महाप्रभु चरणों की शरण लेकर के आप भागते गए इस तरह से 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचे। 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचे और रास्ते में 3 दिन ही केवल भोजन किया। इस प्रकार से उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण पाई। तो ये जो है आज का जो दिन है ये बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि आज के दिन रघुनाथ दास को जो है वो अवसर मिला कि नित्यानंद और चैतन्य को जो है उन्होंने भोजन कराया और उस कारण से उनको जो है घर परिवार के बंधन से छुटकारा मिला। श्री पानीहाटी चेतनती महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की